वंदे तद्गुण लब्धये। पंच परमेष्टि भगवानी की जय। हम इस दूसरे अध्याय के अंतर्गत 5 शरीरों की चर्चा कर रहे हैं। अंतिम क्लास में हमने तेजस और कर्मण शरीर के बारे में समझा था। उनकी विशेषता समझी कि अप्रतिघात होते हैं, प्रतिघात रहित होते हैं और अनादि संबंध है, जीव का इनसे संबंध अनादिकाल से। इस प्रकार से हमने 2 तेजस और कर्मण शरीर की विशेषताओं को समझा था। अंतिम कल सूत्र हमने पढ़ा था कि 5 शरीरों में से कम 4 शरीर तक हो सकते हैं। यहाँ तक हमने अध्ययन कर लिया। अब आइए हम आगे के सूत्रों को पढ़ते हैं। आगे सूत्र में आचार्य श्री ने कर्मण शरीर के बारे में यहाँ पे विषय बताया है, वो हम देखते हैं। कर्मण शरीर है, उसकी हम विशेषता को देखते हैं। आइए, सूत्र क्रमांक 44, ये हमारी 15वीं क्लास है अध्याय 2 की। इसमें हम 44वें सूत्र पढ़ रहे हैं। देखिए, निरुपभोगमन्त्यम, पुनः पढ़िए, निरुपभोगमन्त्यम। इसका संधि विच्छेद होगा निरुपभोगम अंत्यम। फिर से निरुपभोगम अंत्यम। अंत्यम अर्थात अंत का अर्थात 5 शरीरों में जो अंत वाला है, अंत का कौन सा है? कर्मण शरीर है। औदारिक, व्यक्तिक, आहार, तेजस और कर्मण, तो अंत का कर्मण शरीर। निरुपभोग, उपभोग अर्थात उपभोग के अर्थात रहित होता है, अर्थात जो कर्मण शरीर है वह उपभोग रहित होता है। देखिए सूत्र का अर्थ, अंत का से ले लिया, अंतिम शब्द से अंत का ले लिया। अंत का कौन सा? कर्मण शरीर भोग रहित होता है, अर्थात 5 शरीरों में जो कर्मण शरीर है वह भोग रहित होता है। भोग क्या कहलाता है? 5 इंद्रियों के द्वारा जिसको हम भोग सकते हैं, स्पर्श के द्वारा छू सकते हैं, आंख के द्वारा देख सकते हैं, तो ये भोग कहलाता है। इससे जो उल्टा है वह निरुपभोग है, अर्थात ये जो कर्मण शरीर है वह निरुपभोग होता है। इसको हम देख नहीं सकते, इसको हम छू नहीं सकते, इसका हम स्पर्श नहीं कर सकते, किसी भी प्रकार के उपभोग से यह रहित होता है। तो सूत्र का अर्थ क्या हो गया? कर्मण शरीर उपभोग रहित होता है। पुनः सूत्र का अर्थ, अंत्यम अर्थात अंत का कर्मण शरीर निरुपभोग उपभोग रहित होता है। इस प्रकार से आचार्य श्री ने कर्मण शरीर के बारे में विवेचना की है। ठीक है, यहाँ तक तो 5 शरीर की बात हो गई। शिष्य प्रश्न करता कि महाराज शरीर, यहाँ जो आपने औदारिक आदि 5 शरीर बताए हैं, इनकी कोई प्रॉपर परिभाषा तो दीजिए। तब आचार्य श्री उसी बात को खुलासा करने के लिए कहते हैं। आइए हम वो देखते हैं। 5 शरीर को यहाँ पे परिभाषा बताएंगे आचार्य श्री। पहले शरीर का नाम है औदारिक शरीर, तो उसका लक्षण यहाँ पे बता रहे। लक्षण अर्थात परिभाषा, डेफिनेशन। देखिए औदारिक शरीर किसे कहेंगे? सूत्र क्रमांक 45, गर्भ सम्मोचनज माध्यम। पुनः से पढ़िए, गर्भ सम्मोचनज माध्यम, संधि विच्छेद सम्मोचनजम आद्यम। इस प्रकार से देखिए, गर्भ और सम्मोचन जन्म से उत्पन्न हुआ शरीर आद्यम अर्थात पहला औदारिक शरीर है। अर्थात जो शरीर गर्भ के द्वारा और सम्मोचन के द्वारा उत्पन्न होता है उसको उन्होंने कह दिया है आद्यम अर्थात औदारिक शरीर कहा गया है। पुनः देखिए सूत्र का अर्थ, आद्यम अर्थात पहला औदारिक शरीर गर्भ और सम्मोचन से उत्पन्न जो शरीर है वह कहलाता है। अर्थात जो शरीर गर्भ के द्वारा और सम्मोचन के द्वारा बनता है, उत्पन्न होता है अथवा जन्म होता है, उस शरीर को हम औदारिक शरीर कहते हैं। वैसे पहले तो हम 5 जो शरीर बता रहे थे, नाम बताए थे, वहां पर 5 की परिभाषा बता चुके हैं। फिर भी आचार्य जी यहाँ पे सूत्र रूप में कह रहे हैं कि जो शरीर गर्भ और सम्मोचन जन्म से उत्पन्न हुआ है उस शरीर को हम पहला आद्यम शब्द दिया है। आद्यम अर्थात पहला कौन है? औदारिक शरीर है, अर्थात जो शरीर गर्भ और सम्मोचन से होता है उसको औदारिक शरीर कहते हैं। ये 5 शरीरों में से पहला औदारिक शरीर हो गया, इसकी परिभाषा यहाँ पे हो गई। अब दूसरा शरीर है व्यक्तिक। व्यक्तिक शरीर की हम परिभाषा देखते हैं। सूत्र क्रमांक 46, व्यक्तिक शरीर का लक्षण देखिए, औपादिक वैक्रियकम। पुनः पढ़िए, औपादिक वैक्रियकम। इसका अर्थ है उत्पाद जन्म वाले, उत्पाद जन्म जिनका होता है, ऐसे देव और नारकियों का शरीर वैक्रियक शरीर कहलाता है। क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं, देव नारकाणाम उत्पादा, अर्थात देव और नारकियों का उत्पाद जन्म होता है। तो यहाँ पे कह रहे जिनका उत्पाद जन्म होता है उस शरीर को वैक्रियक शरीर कहते हैं।
अर्थात उपार्जन वाला देव और नारकियों का शरीर व्यक्तिगत शरीर कहलाता है, जिसको हम कह सकते हैं कि देवों और नारकियों का जो शरीर होता है उसको हम व्यक्तिगत शरीर कहते हैं। बहुत ही सामान्य तरीके से यहाँ पे बता दिया। देखिए इस व्यक्तिगत शरीर की विशेषता क्या है तो बता रहे हैं, लब्धि प्रत्यम च, सूत्र क्रमांक 47 पुनः पढ़िए, लब्धि प्रत्यम च, अर्थात और क्या, और यह है कौन सा व्यक्तिगत शरीर, ऐसा तो होता है उसके साथ साथ लब्धि प्रत्यम लब्धि निमित्तक भी होता है, अर्थात जो व्यक्तिगत शरीर है वह लब्धि निमित्तक भी होता है। देखिए इसका सूत्र का अर्थ, व्यक्तिगत शरीर लब्धि निमित्तक भी होता है, अर्थात जीव ने लब्धि प्राप्त की, लब्धि का निमित्त प्राप्त किया तो उस जीव को यह व्यक्तिगत शरीर प्राप्त हो सकता है। हालांकि एक परमानेंट स्थान तो बता दिया कि देवों का और नारकियों को शरीर और व्यक्तिगत शरीर होता है, तो मनुष्य में हो सकता है, सामान्य मनुष्य में क्या बोल दिया, हाँ हो सकता है। कब होगा, लब्धि निमित्तक, जब लब्धि उस जीव को प्राप्त हो जाएगी। लब्धि अर्थात तपस्या विशेष के द्वारा प्राप्त होने वाली वस्तु को लब्धि कहते हैं, बात को लब्धि कहते हैं। तो वह लब्धि जब प्राप्त जीव को हो जाएगी तो उसको भी व्यक्तिगत शरीर प्राप्त हो जाया करता है। इस प्रकार से इस सूत्र का अर्थ हो गया कि उपार्जन वाले देव नारकियों का व्यक्तिगत शरीर होता है और जो जीव विशेष तपस्या करता है उसको भी यह व्यक्तिगत शरीर प्राप्त हो जाया करता है। इस प्रकार से व्यक्तिगत शरीर की बात यहाँ पे हो गई। ठीक है, ध्यान से सुनिए, यदि आप ध्यान से समझते तो बहुत ही सिंपल बात यहाँ पे आचार्य श्री बता रहे हैं। इस प्रकार कह दिया कि जो व्यक्तिगत शरीर है वह लब्धि के निमित्त से ही होता है, विशिष्ट तपस्या के द्वारा भी व्यक्तिगत शरीर प्राप्त किया जा सकता है। शेष प्रश्न करता महाराज श्री 5 शरीरों मात्र के व्यक्तिगत शरीर है जिसको हम लब्धि के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तब आचार्य श्री कहते नहीं, एक शरीर और है, वो भी देखो आगे देखते हैं। हम तेज शरीर के बारे में यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। सूत्र क्रमांक 48, तेजसमपि, पुनः तेजसमपि, तेजसम अपि, अपि अर्थात भी, तेजसम तेजस शरीर भी, तेजस शरीर भी लब्धि निमित्तक होता है, अर्थात कोई भी जीव तेजस शरीर को लब्धि के द्वारा विशिष्ट तपस्या के द्वारा प्राप्त कर सकता है। यहाँ पे देखिए तेजस शरीर भी लब्धि निमित्तक होता है, अर्थात तेजस शरीर को किसी को प्राप्त करना है तो वह जीव यदि तपस्या विशेष करता है तो उस जीव को तेजस शरीर प्राप्त हो सकता है। जैसे यहाँ पे कहा था ना कि जो व्यक्तिगत शरीर है वह लब्धि के निमित्त होता है, जैसे विष्णु का मुनि को तपस्या के द्वारा रिद्धि प्राप्त हो गई थी, व्यक्तिगत शरीर प्राप्त हो गया था, वैसे ही चक्रवर्ती के जो 96,000 शरीर होते हैं वह भी लब्धि निमित्तक होते हैं। तो यहाँ पे कह दिया जो व्यक्तिगत शरीर है वह लब्धि के द्वारा भी प्राप्त होता है, और कह रहे तेजस्मपि, तेजस शरीर जो है वह भी लब्धि के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात तेजस शरीर क्या है, विशेष कांति को देने वाला। तो विशेष कांति को प्राप्त करने के लिए यदि कोई चाहता है जीव तो वह तपस्या के द्वारा उस कांति को प्राप्त कर सकता है, अर्थात तेजस शरीर को वह प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार से यहाँ पे 5 शरीरों के बारे में आप हमने डिस्कस किया है। विशेष रूप से हमने यहाँ पर सभी शरीरों के लक्षण और उनकी विशेषताओं को समझा है। ठीक है, यदि आप ऐसे ही ध्यान से सुनते और नोट्स बनाते चलते हैं और आप हमारे साथ निरंतर बने रहते हैं तो आप इस दूसरे अध्याय का बहुत अच्छे से अध्ययन कर पाएंगे। अतः आज हमने अपनी इस क्लास में देखा कि जो कर्मठ शरीर है वह निरुपभोग होता है, भोग से रहित होता है। जो औदारिक शरीर है, गर्भ और सम्मोचन जन्म वाले शरीर को हम औदारिक शरीर कहते हैं। वैसे ही देव और नारकियों के शरीर को हम व्यक्तिगत शरीर कहते हैं। यह व्यक्तिगत शरीर लब्धि के निमित्त होता है और तेजस शरीर भी विशेष लब्धि के द्वारा तपस्या के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार हमारे अध्याय 2 की 15वीं क्लास यहाँ पर समाप्त होती है, जिसमें हमने तेजस और कर्मठ शरीर की विशेषताओं को और बहुत सी विशेषताओं को इसमें हमने समझा है। अतः आप ऐसे ही देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे अन्य लोगों को भी स्वाध्याय करने का लाभ मिल सके। अतः आज की क्लास के लिए इतना ही, हम आगे की क्लास में और पढ़ेंगे। जय जिनेंद्र।